नमस्कार। किसी भी भाषा की पकड़ मजबूत करने के लिए ना उसके शब्दों को समझना बहुत जरूरी होता है। तो आज हम हिंदी के शब्दों की एकदम बुनियाद यानी संज्ञा को समझने वाले हैं। चलिए देखते हैं कि अपने आसपास की हर चीज को नाम देना असल में कितना आसान और लॉजिकल है। तो चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। स्क्रीन पर देखिए, एक व्यक्ति, एक वस्तु, एक स्थान और एक भाव। जरा सोचकर देखिए, इन चारों में कॉमन क्या है? इन सब में ऐसी क्या एक बात है जो एक जैसी है? इसी सवाल में हमारे आज के टॉपिक का पूरा सार छिपा हुआ है। और जवाब है, ये सभी नाम हैं। बिल्कुल, जैसा कि ये परिभाषा बता रही है, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को ही संज्ञा कहते हैं। मतलब हमारे चारों ओर जो कुछ भी है, अगर उसका कोई नाम है तो वो एक संज्ञा है। बस इतनी सी बात है। तो अब जब हमें ये बेसिक बात समझ आ गई है, तो चलिए थोड़ा और अंदर चलते हैं, इसे और गहराई से समझते हैं। दुनिया की हर एक संज्ञा को, हर एक नाम को मोटे तौर पर सिर्फ दो बड़े ग्रुप्स में बांटा जा सकता है। तो ये जो माइंड मैप है ना, ये समझ लीजिए कि आज के लिए हमारा रोड मैप है। ये हमें दिखाता है कि संज्ञा को किस तरह से बांटा गया है, और हम एक एक करके इसकी हर ब्रांच को समझने के लिए इसी नक्शे का इस्तेमाल करने वाले हैं। अब ये मैप शायद थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा हो, है ना? पर चिंता मत कीजिए, इसे एकदम सिंपल बनाते हैं। सबसे ऊपर एकदम टॉप लेवल पर हर संज्ञा को बस इन्हीं दो मेन टाइप्स में बांटा जाता है। बाकी जो कुछ भी है वो सब इन्हीं दो शाखाओं से निकलता है। अच्छा, यहाँ एक बड़ी मजेदार बात भी है। पहले पुरानी हिंदी में संज्ञा के 5 भेद माने जाते थे, लेकिन अब मॉडर्न हिंदी में इसे और आसान बनाकर 3 मुख्य भेदों में ही समेट दिया गया है। ये दिखाता है कि भाषा भी समय के साथ खुद को सरल बनाती है, इवॉल्व होती है। तो इन दो मेन टाइप्स को समझने का सबसे आसान तरीका क्या है? इसे ऐसे सोचिए, दो अलग अलग दुनियाएं हैं। एक तरफ वो दुनिया है जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, यानी दृश्य, और दूसरी तरफ वो दुनिया है जिसे हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, यानी अदृश्य। तो ठीक है, पहले दरवाजे से अंदर चलते हैं और देखते हैं हमारी पहली दुनिया, यथार्थवाचक संज्ञा। मतलब वो दुनिया जो ठोस है, जिसे हम देख सकते हैं, जो असल में हमारे सामने मौजूद है। इसमें सबसे पहला आता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब यहाँ कीवर्ड है विशेष। ये किसी स्पेसिफिक व्यक्ति या जगह का नाम होता है। और एक बात, यह हमेशा सिंगुलर यानी एक वचन ही होता है। क्यों? क्योंकि ये यूनिक है ना? गंगा एक ही है, राम एक ही है, भारत एक ही है। अब इसके ठीक ऑपोजिट है जातिवाचक संज्ञा, जो किसी एक विशेष नाम के बजाय पूरी जाति या पूरे वर्ग के बारे में बताती है, जैसे मनुष्य, नदी या शहर। और हाँ, एक और इंटरेस्टिंग बात, जितनी भी प्राकृतिक आपदाएं हैं उन्हें भी जातिवाचक संज्ञा ही माना जाता है। और ये उदाहरण तो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर देता है। नदी बह रही है, कौन सी नदी पता नहीं, कोई भी हो सकती है, लेकिन गंगा बह रही है, यहाँ बात एकदम साफ है, हम एक खास नदी की बात कर रहे हैं। बस यही है व्यक्तिवाचक और जातिवाचक का फर्क। अच्छा, इसी ठोस दुनिया में अगली चीज क्या है? वो है द्रव्यवाचक संज्ञा। इसका सीधा सा मतलब है वो चीजें जिन्हें हम गिन नहीं सकते, 1, 2, 3 करके नहीं, इन्हें हम मापते हैं या तौलते हैं। और इसे समझना तो और भी आसान है, जैसे सोना, लोहा जैसी धातुएं, या फिर पानी, दूध जैसे लिक्विड्स, चावल, आटा, ये सब क्या है? ये द्रव्य हैं। इन्हें हम गिनते नहीं बल्कि मापते हैं। और हमारी इस ठोस विजिबल दुनिया का जो आखिरी टाइप है, वो है समूहवाचक संज्ञा। मतलब जब बहुत सारी गिनने वाली चीजें मिलकर एक ग्रुप बनाती हैं और उस ग्रुप को हम एक नाम दे देते हैं, जैसे एक टीम या एक परिवार। और यहाँ एक बहुत ज़रूरी नियम है, इसे ध्यान में रखना होगा कि समूहवाचक संज्ञा को ज़्यादातर सिंगुलर यानी एक वचन की तरह इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम कहते हैं भीड़ बेकाबू हो गई, हम ये नहीं कहते कि भीड़ बेकाबू हो गई, है ना? भीड़ को एक यूनिट, एक इकाई की तरह देखा जाता है। तो ये तो हो गई हमारी देखी दिखाई दुनिया। अब चलते हैं मैप की दूसरी तरफ, उस दुनिया में जिसे हम देख नहीं सकते, यानी भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा क्या है? ये उन चीजों का नाम है जो है तो पर दिखती नहीं, जिन्हें हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं,
अनुभव कर सकते हैं, जैसे किसी की ईमानदारी या गुस्सा या फिर बचपन। ये सब अदृश्य है ना। और कमाल की बात यह है कि ये भाववाचक संज्ञाएं बनती कैसे हैं। ये अक्सर दूसरे शब्दों से ही निकल कर आती हैं। ये एक तरह की वर्ड क्रिएशन प्रोसेस है। जैसे सुंदर एक विशेषण है, उससे बन गया सुंदरता। मित्र एक संज्ञा है, उससे बनी मित्रता। और थकना जो एक क्रिया है, उससे बन गया थकावट। तो ठीक है, हमने ये सारे प्रकार देख लिए, यथार्थवाचक, भाववाचक और उनके अंदर के भी टाइप्स। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ये सब वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन जरूरी क्यों है? इसका फायदा क्या है? इसका जवाब, इसका पूरा सार इस कंपैरिजन में है। संज्ञा असल में हमें दुनिया को दो लेंस से देखना सिखाती है। एक है दृश्य दुनिया, यानी वो हर चीज जिसे हम पॉइंट आउट कर सकते हैं, देखो वो रहा इंसान, वो रही जगह। और दूसरा लेंस है अदृश्य दुनिया का, वो विचार, वो भावनाएं, वो अवस्थाएं जिन्हें हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। यही स्ट्रक्चर हमारी भाषा को, हमारी सोच को एक ढांचा देता है। और अब एक सवाल सबके लिए सोचने को, अब जब ये सिस्टम समझ आ गया है तो कोई अपने ही विचारों को, अपनी ऑब्जर्वेशंस को इसमें कैसे ढाल सकता है? अगली बार जब भी कोई ख्याल आए या कोई चीज सामने दिखे तो एक पल को रुककर सोचिएगा कि ये संज्ञा के इस बड़े से मैप में कहाँ फिट होती है।